बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चों पंजाब टेक्स्ट बुक क्लास 9 और एक्सरसाइज आज हम करेंगे। चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और एक्सरसाइज हम करेंगे 2.1। तो 2.1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इन साइंटिफिक नोटेशन। कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चों अगर हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीकाकार ये है। मैथमेटिक्स कहती है हमें कि डॉट लगाएं, लेकिन डॉट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाएं। जैसा कि हमारे पास 2 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं और बाकी ज़ीरो हैं, तो नॉन ज़ीरो डिजिट 2 हो गया, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। ये हमारा आंसर आ गया। फिर इसी तरह हम इसका दूसरा पार्ट लिखेंगे। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास? 48900। सेकंड पार्ट है हमारे पास 48900। तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे जी, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। पहले नॉन ज़ीरो से मुराद जो ज़ीरो ना हो, तो 4 ही हमारे पास नॉन ज़ीरो है, तो ये हो जाएगा 4.8900 मल्टीप्लाई बाई, इस नंबर से आगे नंबर गिन लें 1 2 3 4, जितने नंबर होंगे वो 10 की पावर 4 में आप लिख दें, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं जी इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट कहते हैं 0.042। थर्ड पार्ट में कहता है 0.042 जी। इसका निकालें जी। 0.00 दो दफ़ा ज़ीरो है, फिर 42, इसके वैल्यू निकालें। आपने कहा ठीक है जी। तो पहले अब बच्चे कहेंगे यहाँ तो पॉइंट लगा हुआ है। अब भाई ये पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन ये ज़ीरो डिजिट के बाद लगा हुआ है। हमें क्या चाहिए? नॉन ज़ीरो है हमारे पास 4, तो ये हमारे पास वो हो जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर। अब इस नंबर और इस नंबर के बयान गिन ले 1 2 3, 3 नंबर हैं। अगर बैक वर्ड पे ज़ीरो हो बैक साइड पे, तो ये हमारे पास -3 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 कहता है जी 0 पॉइंट है और 3 और 3 6 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 9, तो ठीक हो गया जी। अब सवाल देखते तो पता लग रहा है कि हमारे पास ये तो ज़ीरो लगा हुआ है पहले डिजिट के बाद, लेकिन ये भाई ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 9 है। तो हम क्या करेंगे? 9 पॉइंट करके 10 की पावर इधर से गिन लें 1 2 3 4 5 6 7, और इस साइड लेफ़्ट साइड पे सारे माइनस है, तो -7 हो जाएगा। फिर इसी तरह हम करेंगे 73 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। पांचवा पार्ट है हमारे पास 73 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। तो ये तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है हमारे पास 10 की पावर 3 पे, लेकिन 73 में पहले नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, तो 7 हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट हो जाएगा। 7.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, एक ही नंबर है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। तो बच्चों बेसिस सेम पावर क्या हो जाएगी? ऐड, तो ये हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4, आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गई 6 पार्ट, 0.65 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। तो हमारे पास फिर वही बात कि भाई ये ज़ीरो बना हुआ है और हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन कहता है नॉन ज़ीरो डिजिट हो। पहला डिजिट क्या हो? नॉन ज़ीरो। तो नॉन ज़ीरो तो हमारे पास 6 है, तो ये 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, क्योंकि बैकवर्ड पे सारे माइनस है, ज़ीरो है, तो ये -1 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 2। फिर हमें पता है बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1। तो ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस थे साइंटिफिक नोटेशन के जिसमें आपने सिंपल ये याद रखना है
कि जो पहला नंबर है आपके पास वो नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, यानी ज़ीरो के अलावा, और उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दें। अब बच्चों आ गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमें जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ये हमारे पास साइंटिफिक में लिखा हुआ है, हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना है। तो बच्चों देखो 8.04 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर 2 का मतलब ये है कि यहाँ हमारे पास पॉइंट के आगे दो नंबर हैं, तो ये दो नंबर का जो पॉइंट होगा ना ये ख़त्म हो जाएगा, यानी बेसिकली ये 10 की पावर 2 से मुराद 100 था, जो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 804 हो जाएगा। या हम यूँ कह सकते हैं पॉइंट के बाद दो नंबर थे, यहाँ 10 की पावर 2 थे, तो ये पॉइंट ने अगले दो नंबर में से पॉइंट को ख़त्म कर दिया। फिर इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन 2 पार्ट इसका 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5। तो इसका मतलब तो ये है हमारे पास कि 10 की पावर 5 यानी 3 है, पॉइंट कोई नहीं है, तो 5 ज़ीरो आगे लगा दें। जितने 10 की पावर 5 हो तो उतने आगे आपने ज़ीरो लगा देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर पॉइंट होता, जिस तरह यहाँ पॉइंट के बाद दो नंबर थे, तो दो पॉइंट यानी ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इस 2 को ख़त्म कर देते और ये 804 हो जाता है, जिस तरह पहले किया हुआ हमने। फिर उसके बाद है हमारे पास थर्ड पार्ट 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2। अब ये है हमारे पास माइनस वाला, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, -2 यानी जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो -2 आए, तो इसका मतलब ये जितना -2 पावर है तो उतने पीछे ज़ीरो लगा दें, तो 2 ज़ीरो लगें, एक के बाद पॉइंट लगा दें। तो अगर हम इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। तो माइनस में ये ख्याल रखना है जितनी 10 की पावर होगी उतने पीछे ज़ीरो लगा देने और आखिरी ज़ीरो के साथ पॉइंट लगा देना, ये आपने याद रखना है, आखिरी ज़ीरो के साथ पॉइंट माइनस वाले केस में। फिर इसी तरह हमारे पास है जी प्लस वाला केस आ जाता है एक और जी, क्वेश्चन नंबर 4 में 1.77 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर है 7। अब ये उसी तरह पॉइंट के बाद दो नंबर हैं, तो 2 ज़ीरो यहाँ से कम हो जाएंगे 7 से, यानी 2 कम हो के 5 बच गए, तो आगे 5 ज़ीरो लगा दें, 3 4 5, ये इसका आंसर। यानी पॉइंट के आगे दो नंबर थे, दो नंबर ने 2 ज़ीरो यहाँ से खा लिए, ख़त्म कर दिए और बाकी 5 पॉइंट लगा दें। फिर इसी तरह पाँचवा पार्ट 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। ये माइनस वाला है, माइनस वाले में तो मैंने आपको कहा पहले इस नंबर को लिखेंगे 55, पीछे 6 ज़ीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो लगाने के बाद आखिरी ज़ीरो के साथ पॉइंट लगा देंगे, ये इसका आंसर आ गया। फिर हम करते हैं इसका आखिरी पार्ट 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5। ये बच्चों माइनस वाला सवाल है, तो माइनस वाले मैंने क्या बताया है, 4 लिखें नंबर और जितने -5 हैं तो उतने ज़ीरो लगा दें, 1 2 3 4 5 बैकवर्ड, और आखिरी ज़ीरो के साथ पॉइंट लगा दें, तो ये इसका आंसर आ गया। तो कोई सवाल समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लें।